साहब के पास जाऊँ। Fernand, I think it's an honor to be with General G and ex-ambassador, Excellency. Lovely meeting you. Always hear you. अपने सर ने बहुत इम्पोर्टेंट बात दी कि एका की जो सिचुएशन है वो काफ़ी आई थिंक एक तरीके से जो है वो गले में अटक भी रही है, बाहर भी नहीं निकल रही है। पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका का जो पूरा जो सिस्टम है, स्पेशली ट्रम्प का जो सिस्टम है, वो है कि अमेरिका में जो प्रोडक्शन हो रही है ऑयल की, वो चाहता है वो जितनी ज़्यादा दुनिया में लोग जो है वो खरीदे, भारत में खरीदे। जी प्लीज कंटिन्यू रवि जी, कंटिन्यू। हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आवाज़ आ रही है। हाँ जी, तो मैं ये बताना चाहता था कि ये जो है बहुत क्लियर है कि अमेरिका में जो दो लॉबीज है, अब देखिए नेतन्याहू जो पहुंचा हुआ है वो किस लिए पहुंचा हुआ है। उसको पता है ये टाइमिंग जो है कि उसको पता है कि ट्रम्प जो है वो इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, तो ट्रम्प के ऊपर ऑलमोस्ट उसके कनपट्टी पे वो गन लेके पहुंचा हुआ है कि आपको ये वॉर जो है जारी रखनी पड़ेगी। और वहाँ पे काफ़ी कॉल्स हैं। एक बहुत ज़्यादा जो कॉल है वो यही है कि फिनिश टू दी एंड, और काफ़ी लोग इसको मान रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि डेमोक्रेट्स भी बोल रहे हैं और रिपब्लिकन्स भी बोल रहे हैं, पर इसमें ट्रम्प जो है इतनी बुरी तरह फंस गया क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी जो अभी सर ने बोला कि इसका सबसे ज़्यादा जो खमियाजा जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा पड़ा है, और इसका हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म असर बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि अभी चाहे कितना भी आप वर्ल्ड इकोनॉमी में देखिए एआई ड्रिवन है जो भी है, पर क्रैश तो आएगा। ये हमने आपके ही प्रोग्राम में पहले बोला था कि उसको हम लोग एक तरीके से पोस्टपोन कर रहे हैं, उसको हटा नहीं सकते। तो ट्रम्प का जो गेम है वो बड़ा क्लियर है। आपने देखा कल भी ट्रम्प की स्टेटमेंट थी कि हम अमेरिकन ऑयल को उसको कॉइन बेस करना चाहते हैं, और ये 15 अगस्त की उसने डेडलाइन डाली हुई है। उसका एक ही मुद्दा है जो हम बार बार बोलते हैं कि ट्रम्प सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता है, अपनी फैमिली का इंटरेस्ट देखता है, उसको अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें ईरान जो है, मुझे लगता है ईरान का भी इस्तेमाल हुआ जा रहा है। इजराइल अलग से ही गेम खेल रहा है। बाद में आपको पता ही है, यहाँ पे एक्सेलेंसी बैठे हुए हैं, इनको पता है कि चाइना और रशिया का बाकी बड़ा गेम जो चल रहा है। तो इसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड इतने सारे लेयर्स हैं, और इसको ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और मुझे लगता है कि ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंट विल बी रिमेंबर्ड एज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ अमेरिका। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से यूएस गिर जाएगा, इतना है नहीं, उसमें टाइम तो लगेगा, पर उसका बिगनिंग ऑफ द एंड है। और उसमें जो मैं आज ही किसी से बात कर रहा था कि इंडिया में जो ब्रिक्स समिट है 12-13 को जो होने वाली है, वो ब्रिक्स समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भारत के लिए जो है, अगर आपने देखा शी जिनपिंग ने कंफर्म कर दिया है पुतिन आएंगे। ये ट्रम्प पागल हो चुका है इस न्यूज़ को सुन के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अगले जो हैं 2-3 महीने जो हैं, ये वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स को बदलेंगे, इकोनॉमी को बदलेंगे, और ये पेट्रो डॉलर की जो हम बात करते हैं उसको बदलेंगे। और आज लास्ट बता, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूएई ने दोनों अमेरिका को और ईरान को पैसे दिए कि आप हमारे ऊपर अटैक करना बंद कीजिए। तहस नहस हो गई है उनकी रियल एस्टेट इकोनॉमी। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है, इतना सिंपल नहीं है। धन्यवाद। एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ इंडिया के लिए वे आउट क्या है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत है क्रूड पर, हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारी चीज़ों पर है, फर्टिलाइजर पर है। हमारी इकोनॉमी बिना फ्यूल के बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। गैस की क्राइसिस आपने देखी, हालांकि सरकार ने उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया, चाहे वो क्रूड की सप्लाई हो। कोई भी पेट्रोल पंप ऐसा नहीं था कि वो बंद हो गया हो। और हम दिल्ली एनसीआर में रहते, मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी पेट्रोल पंप पे मैं गया हूँ अपनी कार लेके तो मुझे पेट्रोल नहीं मिला हो, या एलपीजी की सप्लाई मेरे घर में ना आई हो। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा वोरा साहब, तो कैसे मैनेज करेगी सरकार? डर इस बात का मेरे जहन में। आपको तो ये मालूम है सर, आपने बहुत अच्छा